everyone. In this video lecture I am going to talk about the epithelial junction. तो चलिए स्टार्ट करते हैं epithelial junctions को. Epithelial cells are held together by intercellular material. तो जो epithelial cells हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी. किससे जुड़ेंगी? इंटरसेल्युलर मटीरियल से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और क्या करेंगी? टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड जंक्शन, और एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन को बनाएंगी. और जो वो स्पेशलाइज्ड जंक्शन बनाएंगी उसी को हम क्या कहेंगे? एपिथेलियल जंक्शन उसको कहेंगे. अब ये जो एपिथेलियल जंक्शन है वो 3 टाइप के हो सकते हैं. वो है टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन का क्या काम होता है? हेल्प टू स्टॉप लीकिंग. यानी कि ये इतनी ज़्यादा टाइटली अरेंज होते हैं. ये वाले जो टिश्यूज़, ये वाला जो जंक्शन होगा वो इतना ज़्यादा इतना टाइटली अरेंज होगा कि इसमें से कोई भी जो सब्सटेंस है या जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा. यानी कि हेल्प करेगा किससे? टू स्टॉप लीकिंग. बाहर की तरफ जाने से किसी भी टिश्यू, किसी भी फ्लूइड को या बाहर की तरफ लीकिंग होने से रोकेगा. इसीलिए इसका नाम क्या है? टाइट जंक्शन इसको कहते हैं. नेक्स्ट है इसमें अथेरिंग जंक्शन. अथेरिंग जंक्शन क्या करता है? परफॉर्म सीमेंट ऑफ नेबरिंग सेल्स, सीमेंटिंग सॉरी. तो जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके साथ एक सीमेंटिंग जोड़ बनाता है. ठीक है, इसे कहेंगे अथेरिंग जंक्शन. मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली एक सीमेंट लाइक जोड़ बनाएगा नेबरिंग सेल्स के साथ, और इस तरीके से ये ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है इसमें गैप जंक्शन. गैप जंक्शन क्या करता है? फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट. यानी कि हल्का सा इस वाले जंक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप होगा जिससे कि जो आसपास की सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ. इसीलिए इसका नाम क्या है? गैप जंक्शन. अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की. कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? दे आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़. ये कैसे टिश्यूज़ हैं? ये बहुत ज़्यादा मिलने वाले एबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ हैं विच लिंक एंड सपोर्ट द अदर टिश्यूज़. और ये आपस में मिल जाएंगे, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जो टिश्यूज़ हैं, जो दूसरे टिश्यूज़ हैं, उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं. इसीलिए क्या बोला जा रहा है इनको? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव से ही आप समझ रहे होंगे किसी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं और सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम भी रखा गया कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट है इसमें ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, किसको छोड़कर? ब्लड को छोड़कर, बाकी के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं. स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेजन या फिर इलास्टीन कहेंगे. ठीक है, क्या कहेंगे? कोलेजन या इलास्टीन कहेंगे. और इन कोलेजन या इलास्टीन का क्या काम है? टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ये प्रोवाइड कराने का काम करते हैं. इन्हीं को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू भी आगे फर्दर डिवाइड होता है. इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं. उसमें हम पहला जो बात करेंगे, पहले जो टिश्यू है, टाइप जो है इसका, वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? कंटेन्स सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. तो इसके अंदर क्या होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू में कुछ ऐसी सेल्स आपस में आके इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स मिलती हैं ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर. जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा वहाँ पर क्या होगा? सेमी फ्लूइड होगा. ग्राउंड सब्सटेंस में सेमी फ्लूइड होगा और उस सेमी फ्लूइड के अंदर क्या होंगे? फाइबर्स होंगे और ऐसी सेल्स होंगी जो लूजली अरेंज होंगी. ठीक है, ऐसी सेल्स होंगी जो लूजली अरेंज होंगी, थोड़ी दूरी पर होंगी. इन्हीं को क्या कहते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू हम कहेंगे. अब इसके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स इंक्लूड होती हैं. एक तो होंगी एलियोलर टिश्यू और दूसरे जो होते हैं वो इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर भी 2 टाइप की सेल्स होती हैं. एक तो होंगी एलियोलर टिश्यू और दूसरे इसके अंदर होंगे एडिपोज टिश्यू. ठीक, तो ये है यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये, और इसके अंदर 2 टाइप की जो टिश्यू हैं वो है, एक तो एलियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू. एज यू कैन सी हियर. अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, हमने बताया कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स और फाइबर्स होते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होगा? एक सेमी फ्लूइड होता है. उस सेमी फ्लूइड में लूजली अरेंज सेल्स होती हैं. इन्हें हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. और इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक एलियोलर और एडिपोज टिश्यू. अब देखो ये जो यहाँ पर ए डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एलियोलर टिश्यू का ये एलियोलर टिश्यू का डायग्राम है. इस एलियोलर टिश्यू के अंदर भी क्या होती हैं? 3 टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं. आप इसमें देख रहे होंगे फैगो मैक्रोफेज देख रहे होंगे. दूसरा इसमें फाइब्रोब्लास्ट देख रहे होंगे, जो या फाइब्रोब्लास्ट ये ग्रीन कलर में जो दिख रही हैं
ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर क्या है, मैक्रोफेज हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मास्ट सेल्स हैं। अब देखो इन तीनों का भी वर्क है। जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज क्या करती है, ये मैक्रोफेज एक WBC का पार्ट है। और आपको पता है WBC क्या है, ब्लड वाइट सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल या फिर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो उससे हमें बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो वही यहाँ पर किसका वर्क होगा, ये मैक्रोफेज का काम होगा। और मैक्रोफेज किसका पार्ट है, WBC का। और WBC क्या करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ग्रीन कलर से आप देख रहे होंगे, इसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, इसका क्या काम है, फाइब्रोब्लास्ट का एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स को रिलीज़ करती है इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स को रिलीज़ करेगी, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है। साथ ही साथ एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन भी बनाती है, जिसे कोलेजन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या होती हैं, ये ना माइग्रेंट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो इधर से उधर मूव करती रहती हैं। ठीक है, इन्हें कहेंगे मास्ट सेल्स। और मास्ट सेल्स क्या करती हैं, ये एक तरह की माइग्रेंट सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं चारों तरफ, एक से दूसरी जगह जाती रहती हैं। अब दूसरा हमने आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक और बताया था, क्या बताया था, एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू का ये है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं कि जैसे हम काफ़ी टाइम जैसे व्रत रहते हैं, है ना, फास्ट वगैरह हम रहते हैं, तो फास्ट रहने में जो हमें कई दिनों तक जो हम भूखे रह पाते हैं, वो इन्हीं एडिपोज टिश्यू की वजह से रह पाते हैं, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू जो है हमारी फैट में स्टोर रहता है। ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये हमारे फैट में स्टोर रहता है और हमें एनर्जी देने का काम कराता है। जैसे कुछ लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें जो काफ़ी टाइम तक वो जो सर्वाइव कर पाते हैं, 2 दिन 3 दिन जो भूखे रह पाते हैं, इसी एडिपोज टिश्यू की वजह से रह पाते हैं। क्योंकि एडिपोज टिश्यू क्या करता है, अपने अंदर एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करके रखता है और वहाँ से एनर्जी हमें मिलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अलावा, ये यहाँ पर जो मैंने आपको वहीं समझा दिया था, ये लाइन मैंने आपको वहीं बता दी थी। ठीक है, अभी जो पीछे समझा रही थी ये लाइन मैंने उसी में बोल दी थी। ठीक, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू तो हमने आपको अभी पीछे ही समझा दिया है, यहाँ पर इसको और ब्रॉडली दिखाया गया है कि ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। यानी कि हमने अभी आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू तो समझा दिया, और इसी में हमने बताया था कि इसके अंदर 2 टाइप के टिश्यूज़ और होते हैं, एल्यूलर और एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस बता देते हैं, एल्यूलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। हालांकि हमने आपको इन्हें पीछे बता दिया है, फिर भी इन्हें एक बार इनका बीच में डिफरेंस समझा देते हैं। एल्यूलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, एल्यूलर टिश्यूज़ इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। ये तीनों मैंने अभी आपको बताई हैं, दिखाई हैं ये अभी डायग्राम में, कि एल्यूलर टिश्यूज़ के अंदर क्या होंगी, फाइब्रोब्लास्ट होंगी, मैक्रोफेज होंगी एंड मास्ट सेल्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इट एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। ये एपिथीलियम के लिए क्या करती हैं, एक सपोर्ट और फ्रेमवर्क का काम करती हैं, सपोर्ट देने का और उसे फ्रेमवर्क देने का काम करती हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, ये तो हो गया एल्यूलर टिश्यू। नेक्स्ट है इसमें एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स आर एब्सेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, वहाँ पर ये आपने नहीं देखी थी ना, तो ये नहीं होती हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें द सेल्स आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट बीनीथ द स्किन। यानी कि हमारी स्किन के नीचे ये फैट को स्टोर करके रखती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये मतलब एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, इसे बोलेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसका जो दूसरा पार्ट है, जो इसके जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।